भदोही के आबू रोड से एक खबर है, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा के आगामी 22 तारीख को प्रस्तावित जिला दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला अध्यक्ष रक्षा भंडारी के निर्देशानुसार भाजपा नगर मंडल की बैठक नगर पालिका स्थित डाक बंगला परिसर में आयोजित की गई, जिसमें रेवदर के पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, नगर मंडल अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे और जनसभा को सफल बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। साथ ही किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को सूचना देकर अधिक से अधिक किसानों को जनसभा में लाने का आह्वान भी किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी शर्मा सिरोही जिले के दौरे को लेकर आ रहे किसान सम्मान निधि, जो किसानों के प्रत्येक के खाते में जो पैसा उसमें डाइवर्ट होगा, और इसको लेकर आज हमारे आबू रोड शहर की जो बैठक हुई है, और आप स्वयं देख रहे हैं कि हमारे नगर के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो पूरी पार्षदों ने और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो आज बैठक जो हुई है, और इस सफल कार्यक्रम करवाने के लिए हमारे बसों के द्वारा यहाँ से कार्यकर्ता जाएंगे और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और कार्यक्रम को सफल करेंगे। सर, बैठक में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को और क्या जिम्मेदारी दी गई? जिम्मेदारी यही दी है कि अपने बड़े वार्डों से जो लाभार्थी परिवार है उनको कार्यक्रम स्थल पर सिरोही लेके सबको जिम्मेदारी के। फलोदी के मोहन छंगाड़ी नगर सड़क मार्ग पर एक बजरी से भरा ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलट गया और पास के एक मकान से जा टकराया। गनीमत रही कि मकान खाली था और सामने से स्कूल बच्चों से भरी बस आ रही थी, जिसे ट्रॉला चालक ने बचाने का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों की आवाजाही सुचारू करवाई गई। जेसीबी और हाइड्रो की मदद से ट्रॉले को सीधा कर बजरी हटाई गई। पुलिस ने बताया कि ये मार्ग भारी वाहनों के लिए निषेधित है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह ही फलोदी जिले में एक बजरी से भरा हुआ ट्रोला पलटा गया। सामने से आ रही थी स्कूल बस और स्कूल बस के चलते ये ट्रोले को पता नहीं चला कि यहाँ से बस आ रही है, क्या आ रही है, और ये ट्रोला यहाँ पर पलट गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रोला पलटा है और पूरी बजरी सड़क पर बिखरी हुई है। अब इस बजरी को जेसीबी के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ पर टोला पलटा गया है। यहाँ पर हर तरीके से देखा जाए तो ये रोड एक्सीडेंट की हो गई है। यहाँ पर पुलिस भी मौके पर पहुँची है, पुलिस की गाड़ी भी है। अब ये टोले को सीधा करेंगे यहाँ पर पुलिस वाले और देखेंगे, यहाँ पर कार्रवाई करेंगे कि यहाँ पर टोला किस तरीके से पलटा गया। जिसका भी ये टोला है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये टोला कहाँ जा रहा था। जी आप सर बताएंगे। ये यहाँ रेलवे में जा रही थी बजरी। रेलवे पे जा रही थी। और कैसे हुआ ये हादसा? ये हादसा नाले की वजह से हो गया। नाले की वजह से? सामने क्या आई थी? स्कूटी आई थी, 2 मोटरसाइकिल, स्कूटी और एक बस। अच्छा, और स्कूल के बस वगैरह कोई आई थी सामने? अब मैं साथ में नहीं था, ड्राइवर था साथ में। अच्छा, स्कूटी और कुछ गाड़ियाँ भी आई थी। देखो इस तरीके से ट्रैक्टर वगैरह यहाँ पर निकलते रहते हैं और यहाँ से निकालना ये अनुमानित नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह या फिर कोई पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनसे मैं बात करूँगा। जी सर, आप बताएंगे कुछ यहाँ पर ये टोला कैसे पलटा है, क्या हुआ? गली संकड़ी होने के कारण पलट गया है। अच्छा, यहाँ से टोला निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकता है। यहाँ पर टोले नहीं निकल सकते, फिर भी यहाँ पर टोला निकला गया और नाली की वजह से यहाँ गाड़ी पलटी और टोला पलट गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टोला पलटा और पूरी जो रेत है, बजरी है, वो सड़क पर बिखर गई और एक बार सड़क को रोक दिया गया। फलोदी से सच में धड़क के लिए दीपक व्यास की। वहीं सलूम्बर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर शहर में देर रात गाय पर जलती तीलियां डालने पर बचाव करने आए मंदिर पुजारी से गाली गलौज करने की वारदात सामने आई है और घटना के बाद बड़ी संख्या में आक्रोशित लोग थाने पहुंचे और गौवंश पर क्रूरता करने वाले युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। वहीं डीके पहाड़ी से खबर है, जहां पर नगर पालिका ने कस्बे में संचालित पेट्रोल पंप, विद्यालय और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 संस्थानों को नोटिस जारी किया है। वहीं ये कार्रवाई फायर एनओसी और भूमि रूपांतरण से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों की कमी को लेकर की गई है।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि कस्बे में कई ऐसे संस्थान संचालित हो रहे हैं जिनके पास फायर सेफ्टी से संबंधित एनओसी, भूमि रूपांतरण और अन्य जरूरी स्वीकृतियां उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। ऐसे में ईओ ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल पंप जैसे संस्थान अत्यंत संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी सीधे आमजन की जान के लिए खतरा बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए संबंधित संस्थानों को निश्चित समय सीमा में फायर एनओसी और भूमि से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में संचालित पेट्रोल पंप, विद्यालय एवं जो व्यावसायिक संस्थानों का भी नोटिस जारी किए गए, उनसे स्वामित्व दस्तावेज, भूमि रूपांतरण दस्तावेज एवं व्यावसायिक संस्थानों से जैसे पेट्रोल पंप है और स्कूलों से फायर एनओसी, जिससे कि किसी प्रकार को जनहानि होने से रोका जा सके। लगभग 15 से 20 संस्थानों को नोटिस दिए गए। अब पुनः एक बार और नोटिस दिया जाएगा। वहीं समदड़ी से खबर है, जहां पर अजीत गांव में एक दिन पूर्व युवती पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी को मात्र 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। ये सफलता समदड़ी पुलिस की तेज कार्रवाई और बालोतरा कप्तान के सक्रिय निर्देशों का नतीजा है। सीआई नरपत दान के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी आरपी गोविंद राम निवासी गोल सायला जिला जालोर को ट्रेस कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की जांच आगे बढ़ रही है। वहीं करौली से खबर है, जहां पर नव संवत्सर बाइक रैली पथराव का मामला, दंगे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी। आरोपी पूर्व सभापति के अवैध भवन पर चल सकता है बुलडोजर। आरोपी के भवन का एक दिन पहले पट्टे को किया जा चुका है निरस्त। शहर के अंबेडकर सर्कल स्थित है अवैध भवन। कई दिनों सामाजिक संगठन कई दिनों से कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। शहर को पुलिस ने बनाया छावनी। शहर के मुख्य चौराहे, तिराहे, बाजार पर तैनात है 500 के करीब पुलिसकर्मी। मौके पर एडीएम, एएसपी, डीवाईएसपी, एसडीएम समेत अन्य पुलिसकर्मी हैं मौजूद। तो दंगा मामले में आरोपी की गिरफ्तारी और पूर्व सभापति के अवैध भवन पर बुलडोजर चल सकता है। नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव के मामले में कार्रवाई। और अब खबर बूंदी से है, जहां पर मंगलवार को सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सामर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सघन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पर्ची काउंटर पर अत्यधिक भीड़ और अव्यवस्था देखी। रजिस्ट्रेशन में हो रही परेशानी को भी गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मौके पर ही कारणों की जांच की। जांच में सामने आया कि दूसरे काउंटर पर प्रिंटर खराब होने के कारण एक काउंटर बंद पड़ा था, जिससे एक ही काउंटर पर भारी भीड़ जमा हो रही थी। सीएमएचओ डॉक्टर सामर ने तत्काल पीएमओ डॉक्टर एलन मीणा को आदेश देकर दूसरा प्रिंटर लगवाया और बंद पड़े रजिस्ट्रेशन काउंटर को तुरंत चालू करवाया गया, जिससे मरीजों को राहत मिली है। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ ने अस्पताल में टोकन सिस्टम और क्यूआर कोड आधारित डिजिटल पर्ची व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। आबू रोड रीको थाना क्षेत्र के सातपुर चेक पोस्ट पुलिया के नजदीक रेलवे लाइन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद मालगाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को तुरंत रोककर संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर रीको थाने की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न की, जिसमें 281 जब्त और लावारिस वाहन नीलाम किए गए और सरकारी राजकोष को 96 लाख रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। नीलामी में मादक पदार्थों की तस्करी में जब्त 56 और पुलिस अधिनियम के तहत 225 वाहन शामिल थे। नीलामी प्रक्रिया पारदर्शिता और नियमानुसार पूरी की गई, जिसमें बोलीदाताओं को वाहन निरीक्षण की सुविधा भी दी गई। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी और एएसपी सरिता सिंह ने बताया कि इस नीलामी से वर्षों से पुलिस परिसरों में खड़े वाहनों का स्थायी समाधान हुआ है, प्रशासनिक कार्य प्रणाली सुगम हुई है और पर्यावरणीय एवं सुरक्षा समस्याओं में भी राहत मिली है। भविष्य में भी इस प्रकार की नीलामी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ जारी रहेगी।
बांसवाड़ा क्षेत्र के परतापुर गढ़ी नगरपालिका इलाके में 45% डिस्काउंट का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिससे आक्रोशित लोगों ने हंगामा कर दिया। जानकारी के अनुसार परतापुर हरि मंदिर के गली में शीतल कॉम्प्लेक्स स्थित एक दुकान पर बाहर से आए कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने के नाम पर लुभावनी स्कीम शुरू की थी, जिसमें फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, पंखे समेत कई आइटम्स पर करीब 45% छूट का दावा किया गया। शुरुआत में कुछ ग्राहकों को तय स्कीम के अनुसार सामान देकर उनका भरोसा जीता गया, लेकिन बाद में कई लोगों से पंखे, अलमारी समेत अन्य सामान के नाम पर हजारों से लेकर बड़ी रकम एडवांस में लेने के बाद दुकान पर ताला लगाकर आरोपी फरार हो गए। जब पीड़ित लोग दुकान पहुंचे और दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया तो फोन स्विच ऑफ मिला, जिससे ठगी का शक गहरा गया। अच्छा, 10,000 का सामान। तो कितने पैसे दिए थे इनको आप? 9,500 रुपए दिए। अच्छा, तो फिर अब ये बंद है, लेके भाग गया। उसको फोन करने की कोशिश की थी आपने? मेरे फोन को दिए नहीं नंबर। अच्छा, नंबर नहीं दिए, तो ये नंबर लगे हुए हैं इस पे? क्या मालूम, अच्छा, नंबर बंद आ रहे हैं। दुकान अच्छा, તમે પૈસા લેતા ને? હા, પૈસા છે કેટલા લેતા? અમાર 6,000 अच्छा, तो શું થયું હવે? કેમ ઉભો આવી કરી? નથી ના કહી રહી બંધ કરી મોબાઈલ भी बंद। કેટલા પૈસા? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहे, जहां वे भाजपा दिल्ली मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पदभार ग्रहण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत भाजपा के सभी वरिष्ठ मंत्री, मुख्यमंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा नेतृत्व और विकसित भारत की स्पष्ट कल्पना देश के सामने रखी है। उन्होंने विश्वास जताया कि नितिन नबीन अपने दायित्व का बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे और संगठन को नई मजबूती देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता और देश की जनता उनके नेतृत्व को लेकर आशान्वित है। इस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से युवा नेतृत्व हमारे नितिन नबीन जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा और हमारी जो आने वाले 5 राज्यों में एक बहुत बड़ा आपको परिवर्तन दिखेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार परिवर्तन हो रहा है। और जैसा आज संदेश दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उन्होंने राष्ट्रवाद और युवा नेतृत्व और हमारे विकसित भारत की कल्पना जो सामने रखी है, निश्चित रूप से देश की जनता उसको देख रही है और आगे यही होने वाला है। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मचा जब रेलवे कर्मचारियों द्वारा कंट्रोल रूम को ट्रेन के डिब्बे पलटने की सूचना मिली। सूचना के बाद रेलवे की स्पोर्ट रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया गया। बाद में जोधपुर रेलवे मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार फराड़ी ने स्पष्ट किया कि ये कोई वास्तविक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि संभावित रेल दुर्घटनाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से आयोजित मॉक ड्रिल थी। ये मॉक ड्रिल जोधपुर रेलवे मंडल और एनडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। मॉक ड्रिल के माध्यम से विभिन्न बचाव एजेंसियों के बीच समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का सफल परीक्षण किया गया। घटना की सच्चाई सामने आने के बाद प्रशासन और आमजन ने राहत की सांस ली। जैसलमेर रेलवे यार्ड के अंदर एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, रेलवे के रेस्क्यू टीम सबने मिलकर एक सीनरियो क्रिएट किया था कि कभी भविष्य में कोई ऐसी रेल दुर्घटना होती है तो हम लोग क्या क्या काम करेंगे और कैसे कैसे काम करेंगे मिलजुल के। इससे हमको ये पता लगा कि हम एक दूसरे के बारे में थोड़ा सामंजस्य स्थापित हुआ, एक दूसरे के बारे में हम थोड़ा जाने, हम एक दूसरे के हमारे पास क्या संसाधन उपलब्ध है इसके बारे में हमें पता लगा। और भविष्य में कभी कुछ ऐसा होता है तो उसको किस तरह से और अच्छे तक से हम उस घटना को कवर कर सकते हैं। इंजर्ड आदमियों को, बच्चों को, लेडीज़ को बचा। हमारे कंट्रोल को मैसेज दिया गया कि ये दुर्घटना हो चुकी है। उन्होंने इमीडिएटली जो सिचुएशन है उसके हिसाब से सभी जो अथॉरिटी उनको इन्फॉर्म किया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, रेलवे की हमारी टीम और फायर ब्रिगेड और लोकल एडमिशन सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया। इसके बाद इमीडिएटली साइट पे सभी टीम पहुंच गई और उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। इसमें करीबन 14 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। उसके लिए हमने पास कटर
और वेरियस इक्विपमेंट रहते हैं हमारे रेलवे की टीम के पास, उससे हमने खिड़कियां और दरवाजे काट कर लोगों को निकाला, उनको पहले फर्स्ट एड दिया और अगर उनकी कोई ज़्यादा चिकित्सा की जरूरत है तो उन्हें हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। तो इस तरह से हमने ये मॉक ड्रिल किया। वहीं अजमेर के एक पेट्रोल पंप मालिक से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले हार्डकोर अपराधी को अजमेर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए छत्तीसगढ़ जेल से लाकर अजमेर गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस के अनुसार आरोपी सुनील मीणा ने छत्तीसगढ़ की जेल में बंद रहते हुए अजमेर के गुजराती पेट्रोल पंप मालिक से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी और रकम ना देने पर गोली मारने की धमकी दी थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की गई तो फिरौती के तार सुनील मीणा से जुड़ते पाए गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सुनील मीणा और फैसके मीणा को छत्तीसगढ़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। 2022 में गुजराती पेट्रोल पंप का जो ऑनर है नमन गर्ग, उसे फ़ोन पे धमकी देके फिरौती मांगी थी, जिसमें हमने मुलजिम है जो हार्डकोर सुनील कुमार मीणा उर्फ एसके मीणा उर्फ मैंग सिंह को प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए थे, जिसे आज इस मुकदमे में पेश करके इसका पीसी लिया गया। सर कहाँ से किया इसको गिरफ्तार? छत्तीसगढ़ जेल से। सर इसका लॉरेंस विश्नोई गैंग से भी? हाँ, इस लॉरेंस विश्नोई गैंग के साथ है, इसका ये उसी के साथ काम करता है, कई लोगों को धमकी देता है, कई सारे प्रकरण दर्ज है। सर पैसे सब धमकी देते? हाँ, पैसे ले फिरौती मांगी थी।